Welcome to TCIIT. Subscribe my channel for more videos and do not forget to press the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीआईटी क्लासेस। मेरा नाम है गौरव सचदेवा और हम कर रहे हैं प्रोग्रामिंग इन सी। और आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे बेसिक प्रोग्रामिंग के बारे में। पिछले जितने भी मैंने लेक्चर्स आपके लिए हैं मैक्सिमम ज़्यादा थ्योरेटिकल में ही लिए हैं। सिर्फ लास्ट लेक्चर सी का था जो आपको मैंने जिसमें प्रैक्टिकल शुरू करवाया, उसमें मैंने आपको यूज़र से इनपुट कैसे लेनी है और उसको आउटपुट कैसे शो करनी है उसके बारे में बताया। तो बेसिकली इनपुट आउटपुट तो आपको क्लियर हो ही चुकी होगी। और अब हम करेंगे बेसिक प्रोग्रामिंग, मतलब कि सिंपल जो ऑपरेटर्स अब तक हमने किए हैं उनके साथ बेसिक प्रोग्रामिंग कैसे करनी है। जैसे कि से अगर किसी की बेसिक सैलरी निकालनी है, एवरेज निकालनी है, एरिया निकालना है, ये किस तरीके से करेंगे वो आज के इस क्लास में करेंगे हम। 4 क्वेश्चंस हैं और इन 4 क्वेश्चंस को पहले मैं आपको थ्योरेटिकली समझा दूंगा, फिर हम इसका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। आज जो क्वेश्चन है प्रोग्राम बनाना है वो मैं अपना सिस्टम पे ही बनाऊंगा। यहाँ पर सिर्फ आपको उसका लॉजिक क्लियर करवाऊंगा बोर्ड पे मैं, ताकि आपको प्रोग्राम में कोई दिक्कत ना हो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू सेट 3 नंबर्स फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट देयर एवरेज। ये तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि हमने यूजर से 3 नंबर्स लेने और उनकी एवरेज प्रिंट करवानी है। और एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जितने भी नंबर्स दिए होते हैं उनको हमने टोटल करना है, डिवाइड बाय टोटल जितने नंबर्स होते हैं। जैसे यहाँ पर 3 नंबर्स हैं, से इसमें मैं वेरिएबल्स ले लूँगा n1 n2 और n3, और इन तीनों में से मैंने ले लिया 10 20 30, ये ले लिए। अब इसका फॉर्मूला सिंपल क्या लगेगा, 10 + 20 + 30 होल डिवाइड बाय 3। 3 नंबर्स है ना, 1 2 3, तो होल डिवाइड बाय 3। तो इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। जो आंसर होगा वो मैं किसी से एवरेज टाइप का एक वेरिएबल ले लिया, उसमें स्टोर करवा लूँगा। अब इसमें डेसिमल में भी वैल्यू आ सकती है, तो इन तीनों को मैं इंटीजर टाइप में लूँगा और इसको मैं फ्लोटिंग टाइप में लूँगा। ठीक है, तो इसको हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। पहले बोर्ड पे हम जितने बाकी क्वेश्चंस हैं वो क्लियर कर ले हम। ये तो था मेरा पहला क्वेश्चन। अब करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। अब हमें सिंपल इंटरेस्ट का अगर फॉर्मूला पता है, सेम वैसे ही जैसे हमने वैल्यूज़ लेनी है यूज़र से, जैसा कि मैंने आपको पहले प्रोग्राम में बताया था, वैसे ही सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए सिंपल हमें चाहिए प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम होल डिवाइडेड बाय 100, तो सिंपल इंटरेस्ट निकल जाता है। अब इसमें प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, हम टाइम इन ईयर्स लेना है, हम ये लेंगे यूज़र से। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, जो आपने वैल्यू लेनी है वो आपने फ्लोटिंग टाइप लेनी है। अब प्रिंसिपल अमाउंट आप चाहे इंटीजर में लो चाहे फ्लोटिंग पॉइंट में लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लेंगे फ्लोटिंग पॉइंट में, और जो टाइम है वो हम इंटीजर में ही लेंगे। और इसका जो आंसर निकलेगा सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही, उसको भी मैं फ्लोटिंग पॉइंट में लूँगा। ये कैलकुलेट करके सिंपल आंसर आ जाएगा। तो अब शुरू करते हैं हम प्रैक्टिकल इसका पहले। और पहला क्वेश्चन आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको कमेंट्स के बारे में बता दूं। बेसिकली कमेंट्स क्या होते हैं, ये है सबसे पहले सिंगल लाइन कमेंट, 2 स्लैश के साइन, उसके बाद जो भी मैं लिखूंगा कंपाइलर टोटली उसको इग्नोर करेगा। ये दूसरे टाइप का कमेंट है, मल्टी लाइन स्लैश स्टार, फिर अलग अलग लाइंस में लिख सकता हूं मैं। और जब फिर स्टार स्लैश डाल दूंगा एंड में, तो ये मल्टी लाइन कमेंट बंद हो जाएगा। ये बेसिकली हम यूज करते हैं कि अपनी सहूलियत के लिए जो भी लाइंस मैंने कमेंट में लिखी होंगी कंपाइलर उसको बिल्कुल इग्नोर करेगा, उनको रीड आउट नहीं करेगा वो। ये हम अपनी प्रोग्रामर्स जो भी अपनी सहूलियत के लिए लिखते हैं, कमेंट्स में कुछ भी लिखना होता है। तो अब हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहला एवरेज निकालने वाला। ये जो भी हम प्रोग्राम बनाएंगे वो कमेंट में, उसका जो क्वेश्चन है वो कमेंट में लिख लेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैं हेडर फाइल इंक्लूड करता हूँ, हैश इंक्लूड conio.h और stdio.h, और void मेन फंक्शन। और एक बारी कमेंट में भी हम लिख ले ऊपर, ये देखिए अब सब कुछ कमेंट में आ गया। अब मल्टी लाइन हटा, सिंगल लाइन कमेंट, इसमें मैं लिख लेता हूँ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 3 numbers and print their average। तो
यहाँ मेन का स्कोप शुरू, ब्रेसेस ओपन की बंद की, सेव करते हैं पहले इसको। प्रोजेक्ट्स में मैं सेव कर लेता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ फर्स्ट डॉट सी, FIRST.C, एंटर। ये फाइल पहले से बनी हुई है, मैंने यस कर दिया, ओवरराइट कर दिया फाइल को। तो अब इसके अंदर सबसे पहले हम लेंगे वेरिएबल्स, जैसे कि 3 नंबर्स हैं तो n1 n2 n3 इंटीजर टाइप के, int n1 n2 n3, और फ्लोटिंग टाइप में avg मतलब कि एवरेज। क्लियर स्क्रीन ताकि पुरानी आउटपुट ना हम देख सकें। गेट ch लास्ट, बिल्कुल जब तक कि मैं कोई कीबोर्ड से की ना प्रेस करूं तब तक प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट ना हो। अब ये printf में मैं तीनों नंबर्स यूजर से पूछूंगा, एंटर थ्री नंबर्स, और scanf में मैं तीनों नंबर्स एक ही बार में यूजर से ले लूंगा। आप चाहे स्पेस देके चाहे एंटर प्रेस करके तीनों नंबर दे सकते हैं। जैसे ये %d, कॉमा %n1, कॉमा %n2, कॉमा %n3। अब avg इज इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n3 होल डिवाइडेड बाय, सॉरी, हाँ जी, होल डिवाइडेड बाय 3। जितने नंबर्स हैं, अब टोटल 3 नंबर्स है ना, ये n1 पहला, n2 दूसरा, n3 तीसरा, तो 3 नंबर्स हैं, तो होल डिवाइडेड बाय 3। अब जो भी आंसर होगा avg में स्टोर हो जाएगा, और अब हम प्रिंट एफ के थ्रू avg की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे। सो एवरेज इज परसेंटेज एफ, एक मिनट, हाँ जी, परसेंटेज एफ, कॉमा avg। इसको कंपाइल किया, कंट्रोल ऑल्ट प्लस F9, रन किया कंट्रोल प्लस F9, 246, ये 4.000। अब ये जीरोस बहुत ज्यादा आ रहे हैं आफ्टर डेसिमल, तो मैं 0.2f लिख दूंगा। परसेंटेज 0.2f मतलब कि 2 डेसिमल्स ही आए, तो नंबर्स एंटर कर दूंगा, तो ये देखिए एवरेज आ गया 54.00। तो ये तो था मेरा पहला प्रोग्राम। अब हम करते हैं दूसरा, सेकंड, सिंपल इंटरेस्ट निकालने वाला। न्यू फाइल, इसको जूम आउट कर लेता हूँ। हैश इंक्लूड conio.h और stdio.h। कमेंट में लिख भी लेते हैं, प्रोग्राम टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। और stdio.h हेडर फाइल भी इंक्लूड कर लेते हैं। void main, स्कोप इसका, अब इसके अंदर अब int tt मतलब टाइम, फ्लोट p प्रिंसिपल, r रेट ऑफ इंटरेस्ट, और si मतलब सिंपल इंटरेस्ट, ये फ्लोटिंग टाइप में ले लेते हैं। अब मैं लगाऊंगा यहाँ पर क्लियर स्क्रीन, printf, आप क्लियर स्क्रीन लगाते हैं पहले, क्लियर स्क्रीन, CLR SCR। printf में अब मैं इसमें अलग अलग पूछूंगा वैल्यूज। पहले प्रिंसिपल अमाउंट, एंटर, प्रिंसिपल अमाउंट, scanf में %f, कॉमा %p। जो भी प्रिंसिपल डालेंगे, यूजर डालेगा, वो p में आ जाएगी। ऐसे ही printf, एंटर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मैं यहाँ पर scanf में लिखूंगा %f %r। अब जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट डालेगा वो r में स्टोर हो जाएगा। %r, और printf टाइम एंटर करवाना है, एंटर टाइम। scanf %d, टाइम इंटीजर में तो %d आएगा, %t मतलब जो भी टाइम यूजर भरेगा वो t में स्टोर हो जाएगा। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देता हूँ, SI इज इक्वल टू p इंटू r इंटू टी
होल डिवाइडेड बाय 100 सेमीकोलन। अब सिंपल इंटरेस्ट प्रिंट आउट निकलवाते हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज 0.2f यहाँ पर कॉमा SI। सिंपल इंटरेस्ट की जो वैल्यू होगी वो 0.2f की जगह आ जाएगी। गेट CH करता हूँ Alt + F9। सेव करते पहले इसको, मैं इसको सेक नाम दे देता SEC.C। अब Alt + F9 कंपाइल किया, Ctrl + F9 रन किया। अब ये देखिए 25,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5 टाइम में 2 years तो 1250। और इसको थोड़ा ना अलग तरीके से भी लिखते हैं। फाइल को सेव कर दूं दोबारा। अब जैसे मैंने रुपीज और स्लैश वगैरह लिखना है वो भी साथ में RS डॉट और 0.2f परसेंटेज 0.2f के बाद स्लैश और माइनस को साइन डाल देता हूँ मैं। वो फॉर्मेट आ जाएगा रुपीज वाला लिखा हुआ बेसिकली। कंपाइल करके रन किया 25,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.5 टाइम 3 years। ये देखिए आंसर आ गया और ये फॉर्मेट भी आ रहा है इससे रुपीज में। तो ये थे हमारे 2 सम्स। अब हम करते हैं अगला प्रोग्राम पहले। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट टोटल सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय बाय रीडिंग हिज बेसिक सैलरी एंड ऐड अलाउंसेस एज अंडर। हमने टोटल सैलरी एम्प्लॉय की निकालनी है, उसकी बेसिक सैलरी रीड करेंगे हम। बेसिक सैलरी जो भी होगी वो हम यूजर से इनपुट लेंगे बेसिक सैलरी, और उस बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंगली उसके ये 3 तरह के अलाउंसेस हैं, TA, DA और HRA, ट्रेवलिंग अलाउंस, डियरनेस अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस। ये निकालेंगे। तो इसका सीधा मतलब है पहले जितनी बेसिक सैलरी होगी उसका 25% मैं ट्रैवलिंग अलाउंस निकालूंगा। मतलब कि से मैं ट्रैवलिंग अलाउंस को शॉर्ट में TA लिख लेता हूँ, डियरनेस को DA और हाउस रेंट अलाउंस को HRA, और जो बेसिक सैलरी है उसको BSAL नाम दे देते हैं। हमने निकालनी है टोटल सैलरी, उसको मैं नाम दे देता हूँ TSAL। ठीक है, टोटल सैलरी। तो ये प्लस करके हमारी टोटल सैलरी आ जाएगी। बेसिक सैलरी जितनी भी यूज़र भरेगा उसका मैं 25% निकालूंगा। मतलब कि जो BSAL होगी मल्टीप्लाई बाय 25 होल डिवाइड बाय 100। सेम इसी तरीके से DSAL DNS अलाउंस और सॉरी BSAL DNS अलाउंस कितना है 30 है, 30 डिवाइड बाय 100। ऐसे ही HRA का भी BSAL मल्टीप्लाई बाय 20% है DNS अलाउंस डिवाइड बाय 100। जो भी इसका आंसर आएगा वो निकालेंगे और जो बेसिक सैलरी होगी उसके साथ टोटल करके हमारी सैलरी आ जाएगी। सिंपल है बस ये, और इसको फिर हम प्रोग्राम में करके देखते हैं। तो प्रैक्टिकल शुरू करते हैं अब हम। void main और ये हाँ जी, तो लेता हूँ वेरिएबल्स। फ्लोट में लेता हूँ मैं BSAL बेसिक सैलरी, TA, DA, HRA और TSAL। बेसिकली BSAL बेसिक सैलरी and clear screen. BSAL basic salary, TA traveling allowance, DA dearness allowance, HRA house rent allowance, TSAL total salary। तो क्लियर स्क्रीन गेट CH, ये जो पहले चीजें आनी मैं पहले लिख देता हूँ ये सारी। अब printf, अब मैं यूजर से पहले बेसिक सैलरी पूछूंगा तो मैं सिंपली लिख देता हूँ एंटर इन्वर्टेड कॉमर्स में बेसिक सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। तो स्कैनफ में %f इन्वर्टेड कॉमर्स में कॉमा एम्परसेंड BSAL बेसिक सैलरी आ जाएगी। अब हम TA DA HRA निकालेंगे।
टीए इज इक्वल टू बेसिक सैलरी का 25% है टीए, यस 25% है, तो 25 होल डिवाइडेड बाय 100, बी सेल इंटू 25 होल डिवाइडेड बाय 100, ये परसेंटेज निकाल रहे हैं। बेसिकली परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला सेमीकोलन, जैसे हमने परसेंटेज निकालनी होती है ना, नॉर्मल फॉर्मूला लगाते हैं। जो दूसरा मॉड का साइन है वो तो रिमाइंडर वैल्यू निकालने के लिए होता है। अब डी ए बी साल मल्टीप्लाई बाय डीएनएस अलाउंस 30% है, 30 होल डिवाइडेड बाय 100, जो भी आएगा बी सेल होगा उसको कैलकुलेट करके डीए में चला जाएगा वो, और ऐसे ही एच आर ए बी सेल जो भी भरेगा यूजर, ठीक है, वो कैलकुलेट होके टीए में जाएगी, 25%, 30% डीए में जाएगी और 20% एचआरए में जाएगी। फॉर्मूला लगा देंगे हम से, और टोटल सैलरी निकालने के लिए मैं लिख दूंगा टीए प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस बी सेल, इन सभी का टोटल कर दूंगा मैं, टीए प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस बी सेल। तो अब मैं प्रिंट करवाता हूँ ये सारी चीजें, मैं टीए डीए और एचआरए भी प्रिंट करवाऊंगा साथ में। स्लैश एन, न्यू लाइन में जाएगा कर्सर, सबसे पहले बेसिक सैलरी, इसको फॉर्मेट में प्रिंट करवाते हैं रुपीज वाला %.2f, उसी फॉर्मेट में। रुपीज %.2f स्लैश बी सैल, इसी तरीके से प्रिंट एफ स्लैश एन ट्रेवलिंग अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस %.2f रुपीज %.2f स्लैश टी दे रहा हूँ, टैब स्पेस के लिए दे रहा हूँ मैं, एक टैब स्पेस आएगी इसमें, %.2f और टी ए। ऐसी सेम मैं डीए डीएनएस अलाउंस के लिए करूंगा मैं, डीएनएस अलाउंस तो डीए, और ऐसे ही एचआरए के लिए हाउस रेंट अलाउंस पर स्लैश एन न्यू लाइन के लिए स्लैश टी में जहां भी डालूंगा एक टैब स्पेस दे देगा, एक टैब स्पेस मतलब कि 5 स्पेसेस एक साथ आएंगी उसमें। %.2f, ये %.2f जहां जहां उसके बाद वेरिएबल जो जो लिखे हैं वैसे प्रिंट करेगा वो। और ये होगी सारी चीजें। अब टोटल टोटल प्रिंट करने से पहले ना मैं वैसे थोड़ी सी डेकोरेशन टाइप कह लो, जैसे मैं एक हाइफन्स डाल देता हूँ थोड़े से, एक लाइन बन जाएगी एक, ये हाइफन्स। और अब इसके बाद मैं प्रिंट करवाऊंगा टोटल सैलरी, परसेंटेज सॉरी प्रिंट एफ स्लैश एन ऊपर डाला था, नीचे 2 बार, अगर नीचे भी डालूंगा 2 बार आ जाएगा, नीचे जरूरत नहीं है फिर। तो टोटल सैलरी रुपीज का फॉर्मेट %.2f स्लैश हाइफन कॉमा इन्वर्टेड क्लोज, कॉमा क्लोज करके और तीसरा। अब इसको करते हैं सेव पहले, salary.c, और एरर आ रहा है कंपाइल करने, ओके ये बी सेल स्पेलिंग मिस्टेक, BSAL। अब इसको सेव किया, सॉरी कंपाइल किया, रन। यहाँ पर बेसिक सैलरी 25,000 डाल दी। अरे ये HRA नहीं आ रहा, ये है लॉजिकल मिस्टेक एक,
तो इसको पहले चेक करते हैं HRA को। इसको लॉजिकल मिस्टेक बोलते हैं, इसको सेव नो कर देता हूँ अभी। ये देखिए परसेंटेज का साइन नहीं डाला मैंने, परसेंटेज 0.2 तभी नहीं आ रहा था। कंपाइल करते हैं इसको, फिर एरर आ रहा है। ओके, वो 20 साल हमने नो किया था, 20 साल। इसको सेव दोबारा कर देंगे, यस, और Alt प्लस F9, कंट्रोल प्लस F9, फिर Alt प्लस F9, कंपाइल करूंगा और कंट्रोल प्लस F9 रन। ये देखिए ये सैलरी डाल रही और ये इसके अकॉर्डिंगली आ रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। दोबारा चलाता हूँ मैं, 30,000 और उसके अकॉर्डिंग ये आ रहा है। तो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 3 डिजिट नंबर फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट सम ऑफ इट्स डिजिट। फॉर एग्जांपल, जैसे यूजर ने 125 नंबर एंटर किया, तो मैं इसके डिजिट्स का टोटल मुझे शो करना, मतलब कि 1 + 2 + 5 = 8। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, इसमें आपको हिंट दे देता हूँ और इसको आप पहले एक बार सोचिएगा भी ज़रूर कि किस तरीके से सॉल्व करना है। किसी भी नंबर को अगर मुझे तोड़ना है तो उसको 10 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, तो वो नंबर टूटना शुरू हो जाएगा। अब ये इसका हिंट है। वीडियो को पॉज करके अब आप सोचिए कि किस तरीके से ये सम ऑफ डिजिट्स हम करेंगे। तो अब मैं इस नंबर को आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। हमने 3 डिजिट्स का लेना है नंबर, ठीक है, कोई भी, और उसका सम ऑफ इट्स डिजिट शो करने हमने। तो सबसे हम 125 नंबर ही ले लेते हैं, ठीक है। 3 डिजिट्स मतलब कि N1, N2 और N3। मैं बिल्कुल इजी वे से आपको करवा रहा हूँ। अभी ये ले लेता हूँ, ठीक है, वेरिएबल। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, नंबर को डिवाइड करवाऊँगा किससे, हम 10 से। अब 10 × 1 = 10, 10 × 2 = 25, ठीक है। ये नंबर अलग हो गया, ये रिमाइंडर वैल्यू आ गई। अब रिमाइंडर वैल्यू के लिए हम क्या करते थे, मॉड ऑपरेटर यूज करते थे, मॉड ऑपरेटर, ठीक है। मॉड ऑपरेटर हमें रिमाइंडर वैल्यू रिटर्न करवाता है। तो मैंने 5 इसमें ले लिया, ठीक है, और बाकी बचा 12, ठीक है। वो नंबर को डिवाइड करूंगा उससे, ठीक है, डिवाइड करके 12 आंसर आ जाएगा। इंटीजर टाइप ही नंबर लेना हमने, वेरिएबल। 12 आ गया आंसर। एक तरफ तो मैं मॉड लूंगा, एक तरफ मैं 12 लूंगा। देन फिर मैं 12 को 10 से डिवाइड करवाऊंगा, 10 × 1 = 10, 2। अब ये बच गया, 2 आ गया इसमें, ठीक है, और डिवाइड करूंगा जब मैं तो 1 रह जाएगा अकेला, और वो अकेला 1 रह गया तो 1 तो वो मैंने ऑब्वियस उसी में सेव करवा देना। इसको जब मैं टोटल करवाऊंगा तो 8 आंसर आ जाएगा। सिंपल है। जब मैं इसका भी प्रैक्टिकल भी करूंगा तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अब इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लास्ट प्रोग्राम। अब void main, इसमें पहले हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लेते हैं, हैश इंक्लूड conio.h और stdio.h। गाइस, अगर आपको दिक्कत हो रही है ऐसे, तो मैं इस प्रोग्राम को वैसे बोर्ड पे भी करवा के दिखा दूंगा आपको प्रॉपर वे से। इसको पहले सेव कर लेते हैं, सम ऑफ डिजिट, so digit.c। अब इंट, अब मैंने लेना एक नम, उसके बाद हम एक वेरिएबल लेते हैं टेम्परेरी वेरिएबल, और एक सम वेरिएबल ले लेता हूं मैं। क्लियर स्क्रीन, गेट ch, तो सम की वैल्यू हम 0 ले लेंगे। अब प्रिंट एफ, मैं नम की वैल्यू यूजर से लूंगा, एंटर 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट का नंबर बोलूंगा यूजर को एंटर करने के लिए। स्कैनफ में
%d एंड num, और temp के अंदर भी num की वैल्यू स्टोर करवा लूंगा मैं। temp इज इक्वल टू num। अब यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे। मैंने जैसे कि बोला था कि किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में उसका लास्ट डिजिट, बाकी क्वोशंट में उसके बाकी रिमेनिंग डिजिट्स रह जाते हैं। तो इसी से हम नंबर को ब्रेक करेंगे। sum plus is equal to temp mod num, temp mod 10। नंबर को 10 से डिवाइड करूंगा, टेम्प को, जो भी उसका रिमाइंडर आएगा सम में आ जाएगा। और अब मैं टेम्प की वैल्यू जो चेंज कर रहा हूँ, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डिवाइड बाय 10, या टेम्प डिवाइड बाय इज इक्वल टू 10 भी कर सकते हैं। टेम्प की जितनी वैल्यू होगी उसको 10 से डिवाइड कर दे। मतलब अगर 125 मैंने एंटर किया है, 125 एंटर किया है, तो टेम्प की वैल्यू 12 आ जाएगी और रिमाइंडर में 5 आ जाएगा। और इसी को ऐसे दोबारा, इसी स्टेप को मैं दोबारा लिखूंगा। अब सम प्लस इज इक्वल टू टेम्प मॉड 10। अब टेम्प की जो नई वैल्यू होगी वो जाएगी उसमें, और ऐसे ही टेम्प इज इक्वल टू, फिर टेम्प की वैल्यू दोबारा से मैं चेंज करूंगा। अब 3 डिजिट थे, 2 डिजिट्स आ गए और लास्ट डिजिट तो वैसे ही बच जाएगा फिर उसमें। सम प्लस इज इक्वल टू टेम्प मॉड 10 भी कर दूंगा, क्योंकि वो तो जीरोस आर, उतना ही आ जाएगा उसमें रिमाइंडर। बस ये आंसर हमारा निकल जाएगा। प्रिंटफ यहाँ पर नम सम ऑफ डिजिट्स, यहाँ मैं %d पहले नम और उसका टोटल बाद में हम शो कर देंगे। गाइस मैं एक अगली वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं अलग से आपको ये बोर्ड पे भी प्रॉपर वे से समझा दूंगा, बोर्ड पे कैसे हमने कंपाइलिंग करनी है। जो ये बोर्ड पे कंपाइलिंग करने वाला मेथड है ना, ये असली मेथड है जो लॉजिक को क्लियर करता है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको दोबारा भी करवा दूंगा अगर डाउट क्लियर नहीं हुआ कई लोगों का। अगर तो इसको मैंने लिख दिया ऐसे, जैसे यहाँ पर एंटर द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर 123 और ये 6 आंसर आ गया। ये था हमारा प्रोग्राम आज का। तो ये देखिए 999 का 27। तो ये था आज का लेक्चर सी प्रोग्रामिंग के ऊपर। बेसिक प्रोग्रामिंग मैंने आज आपको बताई है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, और या मुझे फेसबुक पे भी आप लाइक कर सकते हैं मेरा पेज, वहाँ पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या मुझे पर्सनली ईमेल भी कर सकते हैं। फेसबुक का लिंक और मेरा ईमेल एड्रेस मैंने अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो जल्दी मिलते हैं हम सी की नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।